हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल तैयारी एग्जाम की। जिन लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारे वीडियोज के अपडेट्स आपको समय समय पर मिलते रहें। ओके, तो आज हम लोग कक्षा 10वीं की जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होता है, सेकेंड बुक द्वितीय पुस्तक संस्कृत का द्रुत पाठाय, उससे 25 चैप्टर 25 चैप्टर होते हैं। उस सभी में से हम टेंथ या 11 क्वेश्चन VVI प्रश्न जो कि पिछले वर्ष 10 वर्षों में पूछे गए हैं बहुत बार, उसको मैं लेकर आई हूँ। ठीक है, तो आप लोग वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और प्लीज़ मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। ठीक है, तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या क्या प्रश्न था पूछा गया था। ठीक है, तो आइए चलते हैं अपने टॉपिक पे। बिहार बोर्ड एग्जामिनेशन 2021 संस्कृत है, फुल मार्क्स 100 का रहता है। ठीक है, प्यूषम द्रुत पाठाय भाग 2 हिंदी में प्रश्नोत्तर। ओके, देखिए क्वेश्चन नंबर पहला है, गतिस्तोम गतिस्तोम तमेका भवानी कहकर कवि ने किनसे क्या प्रार्थना की है? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका गतिस्तोम तमेका भवानी कहकर कवि ने माता दुर्गा से प्रार्थना की है कि हे जगन माता भवानी, इस संसार में मेरा कोई नहीं है, एकमात्र तुम ही मेरा सहारा हो, तुम ही उद्धार करता हो। ओके, ठीक है, आइए चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्या पूछा गया था? 2 है, जयदेव कवि का संक्षिप्त परिचय लिखें। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका जयदेव उदार प्रवृत्ति के थे, उनका स्वभाव सरल था, वे परोपकार करने में आनंदित होते थे, क्षमाशील होने के कारण शत्रु का भाव रखने वाले की भी मदद करना स्वाभाविक गुण था, वे भगवत भक्त एवं सज्जन थे। ओके, आइए चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे। मैं सब सिलेक्ट की हूँ बुक से जो पूछा गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है इसका, देवव्रत की प्रतिज्ञा क्या थी? अथवा में भी आता है, भीष्म प्रतिज्ञा के आधार पर भीष्म की प्रतिज्ञा का वर्णन करें। ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे, भीष्म प्रतिज्ञा में देवव्रत की प्रीति भक्ति त्याग एवं दृढ़ संकल्प शक्ति परिलक्षित है, उनकी पितृभक्ति अनुपम है, पिता के सुख के लिए वे राज सुख एवं दाम्पत्य जीवन का त्याग परित्याग करने में तनिक भी नहीं हिचकते हैं, प्रीति सुख हेतु उनकी कठोरतम प्रतिज्ञा से भूलोक के साथ साथ देवलोक में भी उनकी जय जयकार होती है। ठीक है, शांतनु का सत्यवती से विवाह हो, इसके लिए उन्होंने आजीवन अखंड ब्रह्मचर्य का पालन करने एवं जीवन भर राजसत्ता से दूर रहकर हस्तिनापुर का सेवा संरक्षण करने की कठोर प्रतिज्ञा करके अपने त्याग और प्रीति भक्ति का परिचय दिया। ओके, आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्या पूछा गया था? बहुत ही VVI क्वेश्चन है, सब बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, आप सभी के लिए। ठीक है, तो जरूर अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। 4 है, कुमार भवतः परिचयम आगमन कारणम च ज्ञातुम इच्छामि। तो इसका क्वेश्चन नंबर पहला है आपका यहाँ से कि यह कथन किस पाठ से उद्धृत है कि कुमार भवतः परिचयम आगमन कारणम च ज्ञातुम इच्छामि। तो इसका उत्तर हो जाएगा यह पाठ भीष्म प्रतिज्ञा पाठ से उद्धृत है। ओके, देखिए क्वेश्चन नंबर इसका 2 पूछा गया था, इसमें यह कथन किसका है? यह कथन किसका है? तो यह कथन मल्लाह धीवर का है। ठीक है, फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे आपका क्या पूछा गया था, यह किसके लिए कहा गया है? तो आंसर हो जाएगा यह देवव्रत के लिए कहा गया है। ओके, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या था आपका यहाँ पे? 5 था, भीष्म प्रतिज्ञा पाठ से क्या शिक्षा मिलती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका भीष्म प्रतिज्ञा पाठ में भीष्म देवव्रत की प्रीति भक्ति दर्शाई गई है, उनके त्याग और चर्चा की गई है, पिता के मन को सुखी रखने के लिए आजीवन राज सिंहासन का त्याग एवं आजीवन ब्रह्मचर्य धर्म निर्वहन का व्रत लेना बहुत ही कठिन कार्य है, लेकिन पिता सुखी रहे इसके लिए देवव्रत को यह कार्य सरल लगा। ओके, अतः प्रेरणा मिलती है कि माता पिता सर्वोपरि है। सही बात है, वास्तविकता भी यही है, साथ ही त्याग के लिए संकल्प शक्ति आवश्यक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, क्या पूछा गया था यहाँ पे?
भीष्म प्रतिज्ञा के आधार पर धीवर के चरित्र का वर्णन करें। इसका उत्तर हो जाएगा भीष्म प्रतिज्ञा पाठ का धीवर मल्लाहों का राजा और सत्यवती का पिता है। इसमें एक उत्तरदायी पिता के सारे गुण विद्यमान है। कोई भी उत्तरदायी पिता अपनी संतान के भविष्य को सुरक्षित और उसके जीवन को सुखी बनाना अपना कर्तव्य समझता है। इसका निर्वाह धीवर ने कुशलता पूर्वक किया है। ठीक है। वह राजा शांतनु के सत्यवती से विवाह करने के आग्रह को तब तक नहीं स्वीकारता है जब तक कि उनके ज्येष्ठ पुत्र देवव्रत पिता का उत्तराधिकारी नहीं बनने और आजीवन ब्रह्मचर्य रहने की भीष्म प्रतिज्ञा नहीं करते हैं। धीवर चतुर, धैर्यवान, निर्भीक और महत्वाकांक्षी व्यक्ति है। ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या है यहाँ पे, पंचवटी का धार्मिक महत्व लिखें। तो उत्तर हो जाएगा वनवास गमन काल में लक्ष्मण और सीता के साथ पंचवटी में ही राम ने निवास किया था। वहां दीर्घ काल तक सीता सुरक्षित रही थी। इस कारण से इस स्थान का विशिष्ट महत्व है। ओके, थोड़ा सा पिक्चर धुंधला टाइप का क्या है। ठीक है, कोई बात नहीं, दिख रहा होगा आप लोगों को। 8 है 1893 ईस्वी में विश्व धर्म सम्मेलन कहाँ हुआ था। तो उत्तर है अमेरिका के शिकागो शहर में हुआ था। और इसमें कौन भाग लिए थे, स्वामी विवेकानंद जी भाग लिए थे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, विधान चंद्र राय पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखे अथवा सत्यप्रियता पाठ के आधार पर विधान चंद्र के चरित्र का वर्णन करें। देखिए यहाँ पे हम वर्णन कर दिए हैं, आप लोगों को एक्सप्लेन कर देती हूँ। विधान चंद्र राय एक महान राजनीतिज्ञ एवं चिकित्सक थे। भारत रत्न की उपाधि से पुरस्कृत बंगाल के मुख्यमंत्री थे। वे अत्यंत प्रतिभाशाली थे। उन्होंने प्रत्येक परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया। वे सत्यनिष्ठ थे, सत्य बोलने वाले थे। सत्य मार्ग पर चलना उनके लिए सबसे बड़ा धर्म था। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 था, सत्यप्रियता पाठ के आधार पर विधान चंद्र के गुणों का वर्णन करें। तो उत्तर हो जाएगा विधान चंद्र राय सत्यप्रिय थे। वे मेधावी भी थे, उनमें काम करने की असीम क्षमता थी। वे कुशल राजनेता भी थे, उनमें सफल चिकित्सक का गुण भी था। ओके, आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 क्या था। 11 था आपका, बालक ध्रुव के चरित्र की विशेषताओं का वर्णन करें। उत्तर है ध्रुव महाराज उत्तानपाद की पत्नी सुनीति का पुत्र था। किसका था, सुनीति का पुत्र था। वह स्वाभिमानी बालक है। विमाता द्वारा एक दिन अपमानित होने पर माता की आज्ञा से तपस्या द्वारा पिता की गोद प्राप्त करने के लिए मात्र 5 वर्ष की अवस्था में तपस्या करने वन चला जाता है। मधु नामक जंगल में जाकर विष्णु का ध्यान लगाना आरंभ कर देता है। तपस्या में अनेक विघ्न डालने की कोशिश की गई, लेकिन वह अचल रहा। अंत में भगवान विष्णु से वरदान प्राप्त कर अपने पिता का स्नेहभाजन बना। इस तरह हम देखते हैं कि ध्रुव एक दृढ़ निश्चयी बालक है। ओके, आप लोग विष्णु पुराण कभी लाइफ में देखे होंगे तो इसमें उसका जिक्र किया गया है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, ध्रुवोपाख्यानम पाठ में क्या शिक्षा निहित है। ध्रुवोपाख्यानम पाठ में क्या शिक्षा निहित है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका, प्रस्तुत पाठ के माध्यम से हमें बताया गया है कि धैर्यवान बनकर सन्मार्ग पर चलना चाहिए। तिरस्कार होकर भी दुखी नहीं होना चाहिए, बल्कि दृढ़ निश्चय पूर्वक अभीष्ट की प्राप्ति हेतु प्रयासरत होना चाहिए। भगवान पर आस्था रखते हुए जो अडिग होकर लक्ष्य प्राप्ति का प्रयास करते हुए कोई भी बाधा विघ्न प्रलोभन जिन्हें कर्म पथ से विचलित नहीं करता, वे अवश्य सफल होते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए अब 13 आ गया है, क्या है, जो कि लगता है लास्ट है। हाँ, लास्ट है बस। ठीक है। तो ये 13 महत्वपूर्ण प्रश्न रहे थे मेरा। ठीक है। देखिए क्या है, ध्रुवोपाख्यानम कथा को संक्षेप में लिखें। इसमें संक्षेप में लिखने का कह रहा है। देखिए यहाँ पे संक्षेप में हम एक्सप्लेन किए हैं। क्या है, एक समय की बात है, राजा उत्तानपाद की 2 रानियां थी, एक सुनीति तथा दूसरा सुरुचि। पहला का नाम था क्या, सुनीति, और दूसरा का नाम था सुरुचि। सुनीति का पुत्र ध्रुव था। ठीक है। जो सुनीति था
सुनीति का पुत्र ध्रुव था, जो अपने विमाता के द्वारा प्रताड़ित किया जाता था। सुरुचि का पुत्र अपने पिता का काफी प्यारा था, ठीक है। वह राजा अपनी दूसरी सुरुचि की बात ज्यादा मानता था। एक दिन की बात है, जब ध्रुव अपने पिता उत्तानपाद, ध्रुव के पिता का नाम क्या था, तो उत्तानपाद था, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आ सकते हैं कि गोद में बैठने जा रहा था, सुरुचि तभी उसकी विमाता सुरुचि ने देख लिया और पिता की गोद से हटाकर उसे डांटते हुए वहां से भगा दिया। ऐसा दुर्व्यवहार देखकर ध्रुव रोने लगा और रोते हुए अपनी माता को सारी व्यथा सुनाई। माता ने धैर्यपूर्वक पुत्र को समझाते हुए कहा कि पुत्र, तुम ईश्वर का स्मरण करो, यदि उनकी इच्छा होगी तो तुम उससे बड़े गोद को प्राप्त हो जाओगे। ध्रुव अपनी माता की बात मानकर भगवान विष्णु की आराधना में जुट गया और अपनी कठोर तपस्या से उनका दर्शन प्राप्त कर वैसे उच्च स्थान को प्राप्त किया जिसे आज तक किसी अन्य ने प्राप्त नहीं किया, ठीक है। कठोर तपस्या से वो ऐसा स्थान प्राप्त कर लिया जिसे आज तक किसी ने नहीं किया। ओके, तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। क्योंकि डेली यहाँ पे कुछ अलग नया सीखने को मिलता है। मॉडल सेट सॉल्यूशन मिलता है, ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव, ठीक है। लघु उत्तरीय प्रश्न, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न सभी सब्जेक्ट्स के मिलते हैं, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।